हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नाटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारतीय राजनीति में इस वक्त जो दौर चल रहा है वो अगर उसे बीजेपी दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार में अगर नजरें घुमाई जाएं तो लगभग बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यूं ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। पार्टी की इस बुलंदी के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो इस वक्त मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। पर क्या आपको पता है कि आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले, अपनी एक अलग पहचान रखने वाले अमित शाह बीते समय में एक दौर ऐसा था जब उन्हें हर तरफ से नाकामी झेलनी पड़ रही थी, यहाँ तक कि उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था। और उस कठिन दौर में अगर कोई उनके साथ खड़ा था तो वो थे इस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। तब कांग्रेस ने शाह को सलाखों के पीछे भेज दिया और इन हालातों में मोदी ने उनका बखूबी साथ निभाया। अब हम आपको वो वजह बताएंगे जिसकी वजह से अमित शाह को इतने बुरे दिन देखने पड़े थे। साल 2005 में एक एनकाउंटर हुआ, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, जो उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा। गुजरात पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने सोहराबुद्दीन की हत्या कर दी है और इस हत्या को एनकाउंटर का नाम दे रही है। पुलिस के बयान के मुताबिक सोहराबुद्दीन अहमदाबाद से ऑपरेट कर रहा था, जिसकी जानकारी गुजरात पुलिस को हुई। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि जब सोहराबुद्दीन को रोकने की कोशिश की गई तो वो उल्टा पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ही सोहराबुद्दीन मारा गया। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को एनकाउंटर का रूप दे दिया। इसके बाद साल बीतता गया और फिर कांग्रेस ने इस मामले को 2010 में उठाया और बीजेपी की किरकिरी करने की भरपूर कोशिश की। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने सोहराबुद्दीन की हत्या के मामले में अमित शाह के शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और अमित शाह से मामले को लेकर पूछताछ भी की गई। सीबीआई अधिकारियों ने पहले तो शाह के बयानों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह गिरफ्तार तो कर ही लिए गए, इसके साथ ही उनसे मंत्री पद भी वापस ले लिया गया। जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक शाह पर आरोप लगा कि इस मुठभेड़ के बारे में शाह को सब कुछ पता था। कोर्ट ने कहा कि जिसने टिगर दबाई वो तो दोषी है ही, लेकिन जिसने सुपारी दी वो भी उतना ही दोषी है। कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद शाह को कई महीने तक जेल में काटने पड़े। ऐसा कहा जाता है कि जेल में उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, क्योंकि कोर्ट की पेश में वो हमेशा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होते थे। इसके बाद हुआ ये कि शाह के खिलाफ बयानों के अलावा और भी कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसकी वजह से शाह को पूरे सम्मान के साथ बरी कर दिया गया। निर्दोष साबित तो शाह हो गए थे, लेकिन शायद उनके जीवन में ऐसा काला दिन कभी नहीं आया हो कि उन्हें जेल में रहना पड़े। ऐसा भी कह सकते हैं कि बेगुनाह होते हुए भी उन्हें कांग्रेस की वजह से बेइज्जती का घूंट पीना पड़ा। वहीं शाह जब जेल से वापस आए तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कड़े रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे, वो जबरदस्त वापस करेंगे। और उन्होंने किसी तरह से अपनी जबरदस्त वापस की। ये पूरी दुनिया ने साल 2014 में देखा, जब उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एनडीए के साथ बहुमत और मजबूत सरकार बनाई। तो ये थी अमित शाह के उस काले दिन की जानकारी। आपको शाह का ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।